सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। फूलन देवी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे। मोदी जी, आज जो भीड़ भाड़ दिख रही है तो इसका क्या कारण है? आज हमारी वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है, जो हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और हमारे जो जिस बिरादरी की हमारी वीरांगना फूलन देवी जी थी, उस समाज में बड़ा उल्लास है और सब लोग बड़े जोर शोर से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसी कारण आज पूरी भीड़ है और जगह जगह ये जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। मुझे कहाँ तक ये जन्मदिन मनाया गया और कहाँ तक मनाएंगे, कब तक मनाएंगे? अभी हम लोग लतीफ़ नगर सरोजनी नगर में पड़ता है, वहाँ मना के आ रहे हैं 2 जगह, और यहाँ बिजनौर में हो रहा है। इसके बाद चिल्लावा भी होगा, कई जगह रखा गया है कार्यक्रम। तो हम उनका जन्मदिन शाम तक कई जगह मनाने का बनाया है प्लान। आप समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं, तो आज बताइए यहाँ लतीफ़ नगर में क्या कार्यक्रम घोषित किया गया है, क्या रखा गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी सदियों से सर्व समाज के महापुरुषों का सम्मान करती आई है। उसी कड़ी में आज वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है, जो समाजवादी पार्टी की सांसद बनी है, जो माननीय श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रही। और आज लतीफ़ नगर गाँव में हम लोग उनकी फूलन देवी जी की जयंती मना रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं उनको आत्मा को शांति मिले। और इस तरीके की वीरांगना को हम लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हक हुकूक के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, तमाम षड्यंत्र हुए, तमाम साजिशें उनके खिलाफ रची गई, लेकिन उन्होंने सही रास्ता चुना और हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद की। आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब उनको याद कर रहे हैं। महोदय जी, शिक्षा तो रोजगार बन गया है और शिक्षा के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा का शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और बंद की जा रही, तो क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, मौजूदा सरकार को शिक्षा से, रोजगार से, नौजवान से, छात्र से, किसान से कोई मतलब नहीं है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ झूठ बोलना है। बताइए, कम से कम 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए और हजारों की तादाद में शराब खाने खोले जा रहे हैं। हमें यही समझा रहा कि मौजूदा सरकार देश का भविष्य कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। शिक्षा को उससे दूर कर रहे हैं और तरह तरह के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में ये जो जन विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है और 2027 में समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। महोदय जी, आप पार्टी वाले हैं तो विरोध तो करेंगे ही, लेकिन जो है डिजिटल जो है शिक्षा दी जा रही है, अब तो डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा, आप भी पत्रकार महोदय वही बात साहब बोल रहे हैं कि जो शिक्षा का इंतजाम है, आप किसी स्कूल जाकर देखिए, बहुत से लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें बैठी बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रही हैं। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम पर है। उनको इससे मतलब नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है और सिर्फ 6 महीने बचे हैं और सत्ता में रह। अब देश जनता इनको उखाड़ के फेंकने का मन बना लिया है। आपने देखा, दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाला समय 27 में ये भी हटेंगे और 29 में दिल्ली से वो भी हटेंगे। अब परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है और जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, तुरंत इनको हटाएगी। महोदय जी, आप गांव-गांव जा रहे हैं तो गरीबों को देख रहे हैं और कुछ लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, कुछ लोगों को जो पूंजीपतियों को जो है ज़मीनें दी जा रही हैं, 1 रुपये में, 10 रुपये में जो है अलॉट की जा रही है। सरकार पूंजीपतियों की है जी, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है जी। सिर्फ जो लखपति करोड़पति लोग हैं वो और करोड़पति बन जाए, वो गरीब, वो लोग गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटाए दे रहे हैं जी। हर अभी देखिए, माताएं बहनें बच्चे बैठे हैं, ये सब त्रस्त है इस सरकार से। ये सब हटाने का मन बना चुके हैं। आने वाले समय में ये सब माताएं बहनें जवाब देंगी। चंद्रशेखर ने कहा था जो हमारी सरकार आएगी तो हम जो 1 रुपये में, 10 रुपये में ज़मीन दी जा रही है, हम 10,000 रुपये देंगे। आपकी क्या प्लानिंग है सरकार में जो बनेगी तो? देखिए, ये तो तय कर लीजिए कि 2027 में भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है और समाजवादी विचारधारा की सरकार आ रही है। और 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम कर दिए थे जो आज भी लोग उस काम को याद कर रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर 22 महीने में बनाई थी, वो आज बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है। और अभी योगी सरकार ने कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया है, 13 दिन में तरह होकर पूरी धंस गई। आप लोग देख रहे हो ऐसे काम हो रहा है। यहाँ सिर्फ लूटमार हो रहा है, ठेकेदारी डकैती डाल रहे हैं और सरकार में खुली लूट बची हुई है। चौधरी साहब, बारकोट भेजो। आज वीरांगना फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर लतीफ़ नगर में आयोजित कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में
आदरणीय सुंदर रावत जी मौजूद हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हम सबके नेता बहुत वरिष्ठ साथी चौधरी गांधी साहब मौजूद हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में व्यापार सभा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई संजय यादव जी मौजूद हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में अभी आपके सामने अपनी बात रख रहे थे अनिल पासी जी, समाजवादी पार्टी जिले के उपाध्यक्ष हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सर्व समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबका सम्मान करती है। दिन प्रतिदिन 30 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी समाज के महापुरुषों सबका सम्मान करती है। आज फूलन देवी को देख लीजिए, फूलन देवी ने ये हम समाजवादी पार्टी ने इनको वीरांगना की उपाधि दी, लेकिन कुछ लोगों ने इनको डकैत साबित कर दिया था। जब इनके साथ चंबल में अत्याचार किया गया, परेशान किया गया, रहने के लिए इनको पूरे परिवार को परेशान किया गया, तब इन्होंने गुस्से में आके आक्रोशित होकर जिन लोगों ने इनके साथ गलत हरकतें की थी उनसे इन्होंने बदला लिया। वो बदला लेने की वजह से इनको वहाँ की सरकार ने जेल में डाल दिया और इनको डकैत घोषित कर दिया। काफ़ी दिन जेल में रही। जब माननीय नेताजी उस समय जिंदा थे, जब उनको पता चला कि कश्यप समाज की, निषाद समाज की बेटी जो ने अपने अत्याचार का बदला लेने के लिए ऐसी हरकत की और उसको वहाँ की सरकार ने जेल में डाल दिया, उसको डकैत बना दिया, तब उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके इनको रिहा करवाया और समाजवादी पार्टी से इनको टिकट दिया और लोकसभा चुनाव जितवाकर इनको सांसद बना दिया। एक ऐसा नेता जिसको समाज के लोगों ने निष्कासित कर दिया था, डकैत साबित किया था, लेकिन माननीय नेताजी ने इनकी परेशानी को समझा और इनके दुख दर्द को समझा और ऐसे समाज की महिलाओं को जेल से निकालकर लोकसभा सांसद बना दिया। ऐसा नेता आपको कहाँ मिलेगा? हम सब आपसे अनुरोध करने आए हैं, जो मौजूदा सरकार यहाँ चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, इन लोगों ने 10 साल से सिर्फ झूठ बोला है, पब्लिक को ठगा है। ना पढ़ाई करा रहे हैं, ना अच्छी दवा मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है, महंगाई चरम पर, खाली झूठ बोल के हिंदू मुस्लिम करके राज कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव की सरकार रही, उन्होंने तमाम तरह के काम किए, महिलाओं को पेंशन दी, वृद्धाओं को पेंशन दी और शादी बारात के लिए पैसा दिया और लड़कियों को साइकिल दिया। आज भी वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जब भी कोई हाई स्कूल इंटर के बच्चे पास करते हैं तो आज भी उनको बुला के लैपटॉप देने का काम माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये काम सरकार का है, ये काम योगी जी करना चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे हैं। ये काम आज भी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, अखबार में पढ़ते होंगे, उन तमाम बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर पास कर रहे हैं उनको लैपटॉप देने का काम माननीय अखिलेश यादव स्वयं कर रहे हैं। आज भी सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री कोई और है, लेकिन आप कभी चले जाइए प्रदेश कार्यालय समाजवादी पार्टी जहाँ माननीय अखिलेश यादव बैठते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश तमाम सताए हुए लोग, गरीब लोग, जरूरतमंद लोग आते हैं और उनके तरह तरह की मदद आज भी वो कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि अगर आप लोग अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अच्छी शिक्षा चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, आने वाले दिनों में अपने बच्चों के चेहरे पर खुशहाली चाहते हो, तो 2027 में चुनाव होगा, सब लोग समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी आए उसको वोट दे देना और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश बनवा देना और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देना। इन चंद बातों के साथ मैं सभी लोगों को सम्मान करते हुए अपनी बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। बिजनौर ग्राम सभा कस्बा में इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर मौजूद सभी माताओं, बहनें, बुजुर्ग, दादा, भाइयों को सबको नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं, हृदय गहराइयों से आभार करते हैं। ये कार्यक्रम का जो वो रखा है हमारे दरोगा मुरली प्रसाद वर्मा जी ने, इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग इकट्ठा हुए किसी चर्चा पर, ये कोई मीटिंग या वो रैली नहीं है। हमारी जो वीरांगना फूलन देवी जी रही हैं, इनका इतिहास बताने के लिए, इनके चले हुए रास्तों को जानने के लिए हमारी बहन बेटियां सब यहाँ बैठी हैं। हम चाहते हैं जैसे हमारी वीरांगना फूलन देवी ने काम किया, इनकी 11 साल में शादी हुई, इनका जन्म 1963 में हुआ था। इनके साथ दरिंदों ने ऐसा, सब लोग किताबों पढ़े होंगे, सुना होगा, बहुत अत्याचार के साथ हुआ। इन्होंने मन में ठानी कि हम अपना बदला लेंगे, जिसके लिए बहुत संघर्ष किया। इन्होंने संघर्ष इतना किया कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जंगलों भटकना पड़ा, लेकिन अपनी कामयाबी इन्होंने हासिल की और लाइन से गांव में आकर उन दरिंदों को गोली से उड़ाया। इनके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारी बहन बेटियों को जो गलत नजर से देखे उसको यही परिणाम होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को इस तरह तैयार रहना चाहिए। जो भी दरिंदा ऐसा करता है, वो चाहे किसी समाज का हो, किसी पार्टी का हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन इज्जत सबकी एक समान होती, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो।
और हमारे ज्ञान सिंह भैया जो हैं ये फूलन देवी जी से मिल भी चुके हैं। हाँ, ये बीमार हो गए इसलिए इनकी आवाज़ वो आ रही थी हमारे बीच में। वहाँ से अभी हम लोग कई वो करके आ रहे हैं। हमारे जिले के महासचिव शब्बीर भैया भी हैं और उपाध्यक्ष हमारे अनिल पासी जी हैं, संजय यादव जी हैं, आरिफ भाई हैं, ज्ञान सिंह भैया हैं और बाकी दरोगा जी को आप लोग पहचानते ही हैं। हम लोग आपके ही बीच के हैं, हम नटपुर में रहते हैं। और कोई भी, जैसे अभी अनिल भैया ने बताया, कोई भी लड़ाई अपने आप लड़नी होती है। जैसे हमारी वीरांगना ने लड़ा है तभी हम लोग कामयाब होंगे। किसी से डरना नहीं है। अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ चार खड़े हो जाएंगे। जब आप शांत रहेंगे तो कोई दूसरा बोलेगा ही नहीं। वो कहेंगे हमसे क्या मतलब, वो कहेगा हमसे क्या मतलब। हम एकजुट होकर रहें। हमारे बाबा साहब ने यही कहा था, पहले शिक्षित हो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो पहले शिक्षा के ऊपर हमें जाना है। जैसे अभी हमारे यहाँ की 26,000 स्कूल बंद हुए, उस स्कूलों में पढ़ता कौन था? हमारे आपके बच्चे पढ़ते थे जो शहर नहीं जा सकते, जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, विदेशों में नहीं पढ़ा सकते, वो बच्चे पढ़ते थे। वो स्कूल बंद किए गए और हर नुक्कड़ पे आपके ठेका खोले गए ताकि आप उसी नशे में पड़े रहें। आप पढ़ो लिखो ना, हमसे सवाल सरकार से मत पूछो, ये उनकी चाल है। तो जी, तो आप लोगों को ये करना है। अब की बार ये सामंतवादी सरकार उखाड़ फेंकनी है। ये सरकार उखाड़ फेंकनी है। अपने बच्चों को पढ़ाना है। जब तरक्की जब होगी, जब आपका बच्चा पढ़ लिख के आगे नौकरी करेगा, तब आपकी तरक्की होगी। किसी के 5 किलो राशन से या आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे मेरा अनुरोध है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और सब लोग संगठित होकर। अब ये सामंतवादी सरकारें जो आपको सिर्फ झूठा दिलासा देती हैं और हिंदू मुस्लिम में लड़ाती हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं करती हैं। 5 किलो राशन आप जोड़ लीजिए, 100 ग्राम पर डे का नहीं आता है, लेकिन उसके पीछे आप हर्जा करके और उनके गुण गाते हैं और हर उस पर उनकी फोटो होगी। इसके पहले भी आप लोग खाते थे, ऐसा नहीं कि भूखे मर रहे थे। खेती होती थी, सब लोग करते, उसके लालच में खेती करना भी छोड़ दिए। पहले शिक्षा देखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और एकजुट होकर इन सबको उखाड़ फेंकिए। सबका उन्हें धन्यवाद। सब लोग इतनी देर से आप बैठे हैं, आपने समय दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज फूलन देवी की जयंती के उपलक्ष्य में फूलन लतीफ नगर के आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, फूलन देवी एक ऐसी लेडी थी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, बचपन में अत्याचार हुआ, पर उन्होंने उस अत्याचार के अपना बदला लेने के लिए उन्होंने हर हद पार कर दी। मतलब एक आयरन लेडी कह लीजिए, जिनके समाज में लोगों ने बहुत सताया कि अब मैं नाम नहीं लूँगा किस समाज ने सताया, वो तो सबको मालूम है और किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ। पर वो डटी रही, वो दबी नहीं। अपना बदला लेने के लिए उन्होंने लोगों को अपना मतलब सम्मान बचाने के लिए उन्होंने हर हद पार की और उस सम्मान को बचाए रखा। उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उनकी बहादुरी देख के टिकट दिया लोकसभा का और लोकसभा जीती, सांसद बनी। सांसद बनने के बाद उन्होंने के समाज में काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, आज के टाइम का परिवेश यही है। आप देखिए बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा। छोटे छोटे बच्चों, स्कूल में टीचरें नहीं ना, आपने देखा होगा स्कूल में टीचर। तो आपको दबना नहीं, अपने हक की लड़ाई फूलन देवी की, नेताजी की तरह, फूलन देवी की तरह, बाबा साहब की तरह आपको भी अपने हक के लिए लड़ना है। लड़ना है आपको, लड़ेंगे तो हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। हमारे शब्बीर भाई जिले के महासचिव, जिला अध्यक्ष सुंदर भाई, चाहे हमारे बीच में ज्ञान सिंह भाई जो इतना बीमार होते हुए भी आपके साथ में 24 घंटे लगे रहते हैं। संजय भाई जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, ये भी लगे हुए हैं। जितने लोग आए हैं हमारे समाजवादी के, आप ये सोचिए, अगर अपने स्कूल में अगर आपके बच्चों को गलत खाना दिया जा रहा है तो आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। बच्चों के लिए आप ये नहीं कि बच्चों को गलत खाना दिया जा रहा है, पढ़ा नहीं रहा, टीचर नहीं आ रहा है तो आप शांत होकर बैठ गए। अपने हक के लिए लड़िए। अगर प्रधान गलत काम कर रहा है तो आप लड़िए उसके। ये ना सोचिए कि थाने पे हमें क्या होगा क्या नहीं। हम आपके पीछे खड़े हैं। चाहे अगर किसी एक आदमी के ऊपर आँच आएगी तो बूथ के हमारा अध्यक्ष के ऊपर आँच आएगी। बूथ के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं, अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है उसके लिए आप लड़ेंगे, तभी आप जीत पाएंगे। हमारे शब्बीर भाई को शिकायत करिए, आप जिले पे शिकायत करिए, आप इनसे शिकायत करिए, सुंदर भाई से करिए। मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों से करिए। हम लोग आपको पहुंच के पूरी मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप लोग साथ देंगे, खड़े रहेंगे, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के एक कदम आगे
चलेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह ये झूठे वादे कर रहे हैं, आपसे कहा कि 15-15 लाख आएगा, आप उसमें आ गए। आपको 5-5 किलो अनाज दिया, उसमें आप बहक गए। आपको कहा कि आपके बच्चों की शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा आपसे, आज से सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे के भी आपका भला नहीं होना है। जब भला होगा, आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी आपका भला होगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये इन बहरूपियों से आपको बचना है, आपको बचना है। अखिलेश यादव ने आपके बच्चों को लैपटॉप दिया, अच्छी शिक्षा दी, इन्होंने वो सब खत्म कर दिया। आज आपसे सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। क्या मंदिर मस्जिद से आपके बच्चों का भला होना है? नहीं होना है। आपका होना भला तो शिक्षा से होना है। शिक्षा अगर सही रहेगी, बाबा साहब ने कहा संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो आपको संगठित रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको समाजवादी पार्टी के साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के चलना है और साइकिल निशान देखना है। किसको वोट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये नहीं देखना है, साइकिल निशान देखना है। आपके बीच में सब आएंगे, सब पार्टी के हैं, सब पार्टी के। सुंदर भाई भी हैं पार्टी के, आपके ज्ञान भाई भी पार्टी के हैं, सब्बीर भाई पार्टी के, हम भी पार्टी के हैं। जिसको टिकट मिले वो समाजवादी की सिर्फ साइकिल देखे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी का कुछ ना आए कि कौन क्या है, किस समाज का है, ये भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ साइकिल देखना है, साइकिल देख के जिताना है, तभी आपकी जीवन के अखिलेश यादव आपका भला कर पाएंगे। अन्यथा आप ये देखेंगे कि नहीं, कमल है, हिंदू है, हिंदू को वोट देना। आज क्या हिंदू की पार्टी आपको भला कर रही है? आप मुझे बताइए, आपका भला कर रही बच्चा किस तरह लाठी खा रहा है, शिक्षा के लिए मार खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को, क्या भला हो रहा आपका? हिंदू के नाम पे मत जाइए, आपको देखना है कौन भला करेगा आपकी पार्टी का। बस मैं इसी के साथ में एक बार जोर देना है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना परिचय दीजिए पहले। आसिफ अली जी, कहाँ के रहने वाले हैं? लतीफ़ नगर। जी, तो बताएं कि आप तो अंगूठा डाले हैं जो है समाजवादी पार्टी का, तो हाँ, तो अखिलेश भैया को हमको चाहिए बस। जी, तो क्या उसमें खूबी है जो अखिलेश जी में आपको दिख रही बहुत है? ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं जी। कि आने वाली सरकार, जी। हमारे माननीय सरकार अखिलेश भैया जी। आए। जी। उन्होंने क्या नहीं किया, हमारा लखनऊ में 2 नंबर हाईवे निकलवाया जी, और जो है जैसे बहुत बड़े कार्य किए हैं उन्होंने। तो हमें आने वाले जो इलेक्शन में 2027 का है, जी। उसमें अगर हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो हमारे अखिलेश भैया ही होना चाहिए। सरकार ने तो आपके लिए काफ़ी विशेष छूट दे रही, काफ़ी सुविधाएं दे रही, योजनाएं पारित कर रही है, और फिर भी आप जो है कह रहे हैं कि हम अखिलेश को वोट देंगे। अरे वो सब गुमराह कर रहे हैं, सब ऐसे है, कहीं कुछ नहीं है। अभी जो हम आपसे कहे हैं बस वही होना चाहिए। जी, अच्छा, गरीबों के लिए आप फील्ड में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गरीबों की दशा दुर्दशा क्या है, क्या आप कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहें इसमें, गरीबों की क्या दुर्दशा क्या है। 5 का किलो राशन में सब जो है परेशान है, वो है। और जो सरकार आने वाली है उसमें थोड़ा ये लोग अपना योगदान दे, तो आगे चल के देखिए क्या क्या होने वाला है। शिक्षा तो बढ़िया आपकी डिजिटल हो चुकी है, होनी चाहिए आने वाली सरकार में, इससे ज़्यादा डिजिटल। मेरा नाम परमजीत सिंह राजपूत है जी, भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष बांसेफ इंडिया जी, लखनऊ से। जी। तो आज यहाँ जो आपकी जो प्रोग्राम लगा है, तो किस उद्देश्य से लगा है, क्या कारण है इसका? ये समाज के साथ बहुत अत्याचार शोषण इस सरकार में हो रहा है। जगह जगह गुंडे पाले जा रहे हैं, सब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की जा नहीं, रही जो है। प्रोग्राम हो रहा तो इसका उद्देश्य क्या है? फूलन देवी जी, अवंती जी, बाई फूलन देवी जी, के माध्यम से उनके जन्म दिन के अवसर पे हो रहा है कार्यक्रम, जी, जो समाज को शिक्षित और संगठित और संघर्ष करने के लिए किया जा रहा जी। इस उद्देश्य में समाज को शिक्षित करने, जागरूक करने के लिए नेताजी लोग आए हुए हैं। तो मैं तो एक गांव का छोटा कार्यकर्ता हूं ऐसे इस गांव के माध्यम से, और इसीलिए मैं समाज को कहता हूँ, बताता हूँ, लेकिन मेरे गांव में हमको ही पागल घोषित करने कहते हैं। आज तो इसी बात को नेताजी ने खुद रख दिया समाज के सामने। अब तो कम से कम इस समाज को ही आंखें खुले, इस सच क्या है, गलत क्या है। 5 किलो राशन में हमें नहीं चाहिए, हमारे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए जी। हमारे आज को विद्यार्थी लोग परेशान हैं, लाठी चल रही है, हमारे विद्यार्थियों को उनको नौकरी में आरक्षण चाहिए। और हमारे समाज में सबसे मूल मुद्दा है जाति जनगणना। हमारे देश में जाति जनगणना अवश्य होनी चाहिए। सन 1932 के बाद आज तक जाति जनगणना नहीं करवाई गई। अभी तक आपको अधिकार जो नहीं मिल पाए हैं, आरक्षण नहीं मिल पाया, उस बिंदु पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमको आरक्षण सिर्फ जाति के नाम पे नहीं, कैटेगरी के नाम पे है, ओबीसी के नाम पे है, एससी के नाम पे है, एसटी के नाम से है। लेकिन लोग जाति के नाम पे अगर वोट करेंगे, जाति धर्म के नाम पे, तो लोगों को कोई हक अधिकार बचने वाला, मिलने वाला नहीं है।